एक साइबर ग्लिच से एरोप्लेन अगर हवा में ही रुक जाए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो जाए, 75,000 करोड़ का नुकसान हो जाए और अमेरिका में तो रेल, आईटी, बस स्टॉप सब थम सा जाए, तो क्या आपको ये साइबर अटैक नहीं लगता है? जी हाँ, बीते शुक्रवार को ठीक दिन के 12 बजे पूरा का पूरा सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम बंद पड़ गया। हम उसी ग्लोबल आउटेज की बात करने वाले हैं आज, और हम समझेंगे कैसे माइक्रोसॉफ्ट में ग्लोबल आउटेज आने के कारण पूरी की पूरी दुनिया कुछ घंटों के लिए थम सी गई थी। तो चलिए डिकोड करते हैं इसको। खुद को तो करे दैनिक आर्यमत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है, तभी तो हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। बीते शुक्रवार को अर्जुन रामपाल के साथ कई और लोग भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पे फंस कर रह गए। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका में तो बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल तक में लोग स्टक हो गए। आखिर कैसे लोग स्टक हो गए? जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम इन सारी जगहों का खुला तो सभी स्क्रीन पर ब्लू आने लगा। ये ब्लू क्या था? ये ब्लू एक सिस्टम एरर होता है, और वो सिस्टम एरर माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहते हैं। अब भला ये आया कैसे? चलिए बिंदुवार तरीके से समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का इसमें क्या कहना है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं सिस्टम में आया जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट का रोल सबसे बड़ा हो जाता है। इसीलिए तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि ये सिर्फ ग्लोबल आउटेज है, यानी छोटा मोटा ग्लिच है, कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिर्फ ग्लिच होता तो ये एक दो जगह आता, पूरी दुनिया में नहीं आता। पूरी दुनिया में आया है तो कहीं ना कहीं हमें शक होता है कि ये साइबर अटैक है। इसके साथ साथ मेरी पूरी टीम ने जब रिसर्च किया इसके पीछे का कारण, तो जो तथ्य हमें पता चले उससे यही लग रहा है कि ये एक साइबर अटैक है। तो चलिए जानते हैं ये साइबर अटैक कैसे है। ये सारा खेल क्लाउड स्ट्राइक का है। अब ये क्लाउड स्ट्राइक क्या है, कंफ्यूज मत होइए, हम बता देते हैं। क्लाउड स्ट्राइक एक सिक्योरिटी कंपनी है जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को के कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसा आपके पर्सनल कंप्यूटर में मैकाफे होता है। सेम कंपनी पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप के लिए मैकाफे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लाउड स्ट्राइक जैसी सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कराती है ये कंपनी। क्लाउड स्ट्राइक इन ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर में बैठ जाती है और उनके सारे सिस्टम को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसका कंट्रोल इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप बाहर से पेन ड्राइव लगा के इन कंप्यूटर सिस्टम में अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहे तो क्लाउड स्ट्राइक उसे भी यूज़ करने नहीं देगी। यानी वो कंप्यूटर जिस काम के लिए बना है सिर्फ उसी काम के लिए उसका इस्तेमाल होगा। इतना बड़ा सिक्योरिटी अपडेट देती है क्लाउड स्ट्राइक, इतना बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है क्लाउड स्ट्राइक कंपनी, उसके बावजूद भी ये ग्लोबल आउटेज कैसे आ गया, ये थोड़ा सा अचंभा लगता है। लेकिन ये आया कैसे? उसके एक सिक्योरिटी अपडेट से। इसका मतलब सिक्योरिटी अपडेट करने के दौरान क्लाउड स्ट्राइक को हैक किया जा सकता है या नहीं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब कहिए, ये लगता नहीं है कि ये साइबर अटैक है, क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही कब्जा कर लेंगे तो उसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाना ही पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्या है, चलिए उसको पहले समझ लेते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो वाला कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आप देखेंगे कि कभी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तो ब्लू स्क्रीन दिखाता है, और इसका मतलब ये हो जाता है वार्निंग फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग फेलियर का वार्निंग। अगर ऑपरेटिंग फेलियर हो गया तो सिस्टम काम नहीं करेगा, उसी को स्क्रीन ऑफ डेथ कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ इस ग्लोबल आउटेज में, यानी इस अटैक में। हम तो इसे साइबर अटैक का ही नाम देंगे। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट इसका जांच कर रहा है, जांच के बाद ये पता चल जाएगा कि ये साइबर अटैक था या फिर ग्लोबल आउटेज था। लेकिन वही अगर देखा जाए तो ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मैक iOS यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल वाला होता है वो भी करते हैं, लेकिन उनके किसी भी सिस्टम में ये अटैक नहीं आया। तो थोड़ा संशय लगता है कि ये साइबर अटैक नहीं भी हो सकता है या कोई ग्लिच भी हो सकता है। जब जांच की रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चल जाएगा। तब तक के लिए
इंतज़ार करते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना है तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।